गांव के किनारे बसे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुरा। इस गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में एक खास कमी थी, सपनों को पूरा करने के लिए साधनों की। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह न सिर्फ होशियार था बल्कि अपने माता पिता का आदर्श बेटा भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जिज्ञासा। अर्जुन हर रोज जंगल में जाकर नई नई चीजें खोजने की कोशिश करता। एक दिन जब वह जंगल में गहरी छानबीन कर रहा था, उसे एक पुराना धूल से भरा हुआ डिब्बा मिला। डिब्बा साधारण नहीं था। उस पर चमकीले अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन वह भाषा अर्जुन को समझ नहीं आई। अर्जुन डिब्बा उठाकर घर ले आया। उसने उसे साफ किया और ध्यान से देखा। डिब्बे पर एक ताले का निशान था, लेकिन ताला गायब था। अर्जुन ने डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह परेशान होकर अपनी दादी के पास गया। दादी ने डिब्बे को देखकर कहा, यह कोई साधारण डिब्बा नहीं लगता। हो सकता है कि यह किसी जादुई रहस्य को छुपाए हुए हो, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें सही चाबी ढूंढनी होगी। अर्जुन ने दादी की बात को गंभीरता से लिया और चाबी की खोज में जुट गया। अगले दिन वह फिर से जंगल गया और डिब्बे के आसपास की जगहों को खंगालने लगा। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी सी चाबी मिली। अर्जुन ने उत्सुकता से चाबी उठाई और घर जाकर डिब्बा खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, एक तेज रोशनी फैली और अर्जुन की आंखें चमक उठी। डिब्बे के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अर्जुन चौंक गया। उसने कागज को ध्यान से पढ़ा और डिब्बे में झांका। अचानक डिब्बे से एक आवाज आई। मैं जादुई डिब्बा हूँ। जो चाहोगे वह मिलेगा, लेकिन हर इच्छा के बदले कुछ देना होगा। अर्जुन ने पहले तो डरते हुए पूछा। क्या मैं अपने गांव को खुशहाल बना सकता हूँ? डिब्बा बोला। हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज देनी होगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसकी सबसे प्रिय चीज उसकी किताबें थीं, जो उसके ज्ञान का खजाना थी। लेकिन गांव के लोगों की खुशी के लिए उसने अपनी किताबें देने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अपनी किताबें डिब्बे में रखी, एक चमत्कार हुआ। गांव में चारों तरफ हरियाली छा गई, फसलें लहलहा उठी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अर्जुन खुश था, लेकिन उसकी किताबों के बिना वह अधूरा महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद डिब्बे ने फिर से अर्जुन से कहा। तुमने दूसरों के लिए त्याग किया है। अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम अपनी किताबें वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सपनों का त्याग करना होगा। अर्जुन ने गहराई से सोचा और कहा। अगर मेरे सपने दूसरों की भलाई में बदल सकते हैं, तो मैं त्याग करने को तैयार हूँ। डिब्बा उसकी बात सुनकर शांत हो गया। अगले ही पल अर्जुन की किताबें वापस आ गईं और साथ ही गांव में खुशहाली हमेशा के लिए बनी रही। उस दिन से अर्जुन ने सीखा कि त्याग और दूसरों की भलाई के लिए किए गए प्रयास हमेशा फलदायी होते हैं। जादुई डिब्बा अब उसके पास नहीं था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक नई सोच और समझ का खजाना था,